फिर पराये धन को उसका अपहरण करना, चोरी करना, डाका डालना। इस प्रकार मन, वाणी और शरीर से होने वाले ये 12 प्रकार के पाप कर्म बताए गए हैं। इनके भेदों का पुनः वर्णन मैं करूंगा। अब इनसे बचा कैसे जाएगा? सभी ऋषि मुनि व्यास जी के शरण में आ गए कि ये महादेव ने कहा, इससे बचा कैसे जाएगा? तब व्यास देव जी ने कहा, इसका भी उत्तर भगवान शिव महादेव ने स्वयं दिया है। जो लोग राम 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 इस मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे, अब श्री स्वामी जी महाराज गुरु की आवश्यकता हो जाएगी। 5 विषय इंद्रियों में आवे, मनोरहत को कुछ भी ना लुभावे। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काठ। वह मानसिक कर्म अपना प्रभाव डालेंगे, समय समय पर भाव उत्पन्न हुआवेगा। वह सूक्ष्मतम भाव जो पातक का कारण बनेगा। जपते राम राम जप पाठ, जिस प्रकार जल से स्नान करने से तन की मैल कटती है, इसी प्रकार वह बुराई के भाव, वह पातक के भाव, वह कर्म करने का और उस ओर विचार, वह धूली राम नाम के जाप से आंतरिक पवित्रता, आंतरिक स्नान राम नाम से होता रहेगा। वह धूली नहीं जम पाएगी। वह पाप कर्म करने की वृत्ति आहिस्ता 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 उस ओर से वैराग होने लगेगा। 1, 2, 4, 10, कोई गिनती नहीं, कितने ही साधकों को इसका अनुभव होगा। क्योंकि राम नाम सूक्ष्म रूप से यह अपना कार्य करता है आंतरिक पावन पवित्र करने में। वह यह कार्य कोई नाम जाप करके प्रार्थना करे या ना करे, यह स्वचलित मार्ग है। जो भी जाप करेगा, जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काठ। वह जो बीज भीतर बोया हुआ है, वह फलीभूत ना हो करके वह नष्ट हो जाएगा। लाभ क्या होगा? राम नाम के जपने से, भगवान शिव महादेव की वाणी है ये, जो व्यास देव जी अपने मुखार बिंद से वर्णन कर रहे हैं। राम नाम जाप करने वाले, उनके दुख, दुर्भाग्य आदि व्याधि का भय नहीं रहता उन्हें। त्रिताप, तीनों प्रकार के ताप, आदि व्याधि उपाधि, राम नाम जपने वाले के उनको भय नहीं रहता। उनकी आयु, अब लाभ क्या होगा? जो इन पाप कर्मों में लिप्त रहेंगे, उनकी आयु कम हो जाएगी। उनकी संपत्ति उनके सम्मुख छिनती हुई दिखेगी। परंतु राम नाम जपने वाले, आयु, संपत्ति और बल प्रतिदिन बढ़ता रहेगा।
राम नाम का जाप करने वाले, राम का नाम लेने से मनुष्य भयंकर पापों से छूट जाता है। शब्दों की ओर ध्यान देना। भयंकर पाप जो हो चुके हैं उसके क्लचेस में, उसकी पकड़ में ना आकर उनसे छूट जावेगा। जिस प्रकार कैदी कारावास से छूट जाता है। अपने आप को कैदी तो बना लिया मानसिक वृत्ति के कारण, शारीरिक वृत्ति के कारण, वचन के द्वारा। अब वह पाप कर्म, उनसे छूटने का उपाय भगवान शिव महादेव कहते हैं। भयंकर पापों से राम नाम का जाप करके उन पापों से वह साधक छूट जावेगा। वह नरक में नहीं उसे जाना पड़ेगा और क्षय गति को नहीं प्राप्त होकर अक्षय गति को प्राप्त करेगा। क्षय गति बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन, अक्षय गति उस ब्रह्म धाम को जिसका नाश नहीं हो सकता, अक्षय, उस गति को प्राप्त करते हैं। हे भगवान शिव महादेव, आज शिवरात्रि के पुण्य पर्व पर आपके मुखारबिंद से राम नाम की महिमा को सुन करके हम धन्य हुए। हम आपको नमस्कार करते हैं। अपने गुरुदेव परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आप तो स्वयं भगवान शिव महादेव का अंश हैं। आपने वही इस चोले में हमें मार्ग दिया जो आपने भोले शंकर के रूप में जो वार्तालाप किया, इस चोले में भी उसी मार्ग को आगे हमारे सम्मुख प्रशस्त किया। हे गुरुदेव, हम आपके श्री चरणों में नत शिर बारंबार नमस्कार करते हैं। हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, हे भोले शंकर, हे महादेव, आपके श्री चरणों में नत शिर बारंबार नमस्कार, 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 नमस्कार। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने तो वह दृश्य दिखाए हुए हैं किस प्रकार से शिवलिंग से वह प्रकट हुए जब नमन नहीं किया गया, क्योंकि भगवान वेद व्यास जी ने कहा है जो भगवान शिव महादेव के मंदिर में जाकर उसे नमन नहीं करते वह पातक कर्म के अधिकारी हो जाते हैं, पाप कर्म कहा जाता है उसका। और यह अज्ञानता के कारण ऐसा स्वयं किया था, क्योंकि भावना नहीं थी, इसलिए शिवलिंग को नमन नहीं किया था। तो इधर उधर देख रहा था उनकी व्यवस्था कैसी है। जब राजकोट गए थे तो इधर उधर की व्यवस्था देख रहा था, तो वहां के पुजारी शिवलिंग की सेवा में लगे हुए थे। तो ऐसे उस तरफ देख रहा था, सिर्फ ये वे किस प्रकार सेवा कर रहे हैं। उसी शिवलिंग से परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आधा उनका धड़ उसमें से प्रकट हुआ। तब आंखों में आंसू, दंडौत नमस्कार किया। गुरुदेव कैसे रक्षा करते हैं कि ये अवज्ञा कर रहा है, नमन नहीं कर रहा, ये मैं ही हूँ, मैं ही यहाँ से प्रकट हुआ हूँ इस रूप में। ये ज्ञान होते हुए भी उस समय ये भाव तक नहीं आया था। तब बाहर आके समुद्र के किनारे पूरा अमृतवाणी का पाठ किया, बड़े जोर शोर से किया। इस प्रकार गुरु कैसे रक्षा करते हैं, कैसे बाजू थामे होते हैं। अगर उसके
अनुयायी से, सेवक से कोई भूल भी हो रही है तो वह तुरंत उसका सुधार करवाते हैं। ऐसे है हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज। हे गुरुदेव, आपको असंख्य नमस्कार। हे भगवान शिव महादेव, आपको बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, आपको बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हे इष्ट देव अधिदेव श्री राम, आपकी महिमा तो सभी ऋषि मुनि संत महात्मा देवी देवता गाते हैं, हमारे गुरुदेव ने आपके साथ ही जोड़ दिया। हे देव अधिदेव श्री राम, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। सर्वशक्ति